प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वेदव्यास सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यूट्यूब जगत के बेताज बादशाह संदीप माहेश्वरी के बारे में। मित्रों, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, गूगल पे सर्च करके और मेरे को ये डेट ऑफ बर्थ मिली है 28 सितंबर 1980, दिल्ली का जन्म है। और मित्रों, इस कुंडली के अंदर मैंने 7:15 का टाइम लिया है और ये कन्या लगन की कुंडली बनी हुई है। और इसके अंदर लगन में सूर्य, गुरु और शनि बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव के अंदर बुध और मंगल बैठे हुए हैं और पंचम भाव में मकर राशि में केतु बैठे हुए हैं और उच्च के चंद्रमा भाग्य भाव में विराज रहे हैं। और लाभ भाव के अंदर शुक्र और राहु बैठे हुए हैं कर्क राशि के अंदर। तो मित्रों, इस तरह से ये कुंडली निकल के आई है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके हार व्यवहार से मैच करते हुए, क्योंकि अपने पास उनका एग्जैक्ट टाइम तो है नहीं और ना ही गूगल पे मिला है। मित्रों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और इस कुंडली को हम देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सामने वाले की पर्सनैलिटी से कितनी मिल रही है। मित्रों, और सभी कुंडलियाँ देखी वो इतनी ज़्यादा मैच नहीं कर रही जितनी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी परसेंटेज में मैच कर रही है। तो मित्रों, संभव है उनका जन्म 5:30 से लेकर के प्रातः और 7:30 के बीच में हुआ हो, क्योंकि इसके अंदर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो उनको अब तक उनके जीवन में जो प्राप्तियां हुई है, जो परेशानियां आई हैं, उनको देखते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम पड़ रही है। तो मित्रों, इसके अंदर इनकी जो स्ट्रगल का जो टाइम था, उस टाइम पे मंगल की महादशा थी 1/11/94 से 4/6/2001 तक। इसके अंदर मंगल में मंगल था और मंगल इनकी कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में था। तो मित्रों, 94 से लेकर के 2001 तक इनको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा। मृत्युतुल्य कष्ट, आर्थिक तंगी ये दिखाता है। और मित्रों, जब लास्ट के चरण में मंगल में चंद्रमा आया 4/1/2000 से 4/6/2001 के बीच में, यहाँ पर मंगल तो कष्ट दे ही रहा था, मृत्युतुल्य कष्ट, लेकिन चंद्रमा इनके नवम भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और चंद्रमा इनके इनकम के भी मालिक है। तो 2001 में इनको चंद्रमा के द्वारा भाग्योदय करवाया और इनकम के सोर्स खुले। तो मित्रों, 2001 से इनको भाग्य में उन्नति के संकेत दिखा रहा था जो इनको मिले। तो मित्रों, इसके बाद में जो इनकी दशा लगी है, महादशा, वो है राहु की महादशा 4/6/2001 से 4/6/2019, यहाँ तक इनके 18 साल की राहु की महादशा लगी है। राहु की महादशा के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, क्योंकि मित्रों, कुंडली के अंदर तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव के राहु जातक को उच्च कोटि का धन देते हैं। और मित्रों, ये राहु इनके इनकम भाव के अंदर ही बैठा है शुक्र के साथ में। तो मित्रों, जब भी इनकम भाव के अंदर बैठे हुए ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चले तो जातक को बहुत ही उच्च कोटि का लाभ दिखाता है। तो मित्रों, अब जैसे ये राहु की महादशा चालू हुई 4/6/2001 से 4/6/2019 की पूरी महादशा है। इसके दौरान में
राहु में राहु आया सबसे पहले, तो 4/6/2001 से 17/2/2004, यहाँ 1 से लेकर के 4 तक राहु में राहु रहा। राहु इनके इनकम भाव का मालिक होकर के कुंडली के 11वें भाव में ही बैठा हुआ है। तो मित्रों, जिस भाव के अंदर जो ग्रह बैठते हैं तो वो इनकम भाव में स्पेशली बहुत ज़्यादा धन लाभ देते हैं। चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, क्रूर हो, सॉफ्ट हो, सौम्य हो, कैसा भी हो, तो ये लाभ ही देता है। तो राहु इनको यहाँ पर 4/6/1 से और 17/2/4 के बीच का जो टाइम है, तो यहाँ पर क्या उपलब्धि इनको हासिल हुई मित्रों, इनको 2003 के अंदर फोटोग्राफी में लिम्का बुक में इनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया, इनका नाम दर्ज किया गया फोटोग्राफी के लिए लिम्का बुक में। तो मित्रों, ये इनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही और जैसे इनका ये नाम दर्ज हुआ, लोग इनसे जुड़ते गए और इनका जो फोटोग्राफी का जो काम है, व्यापार बिजनेस था, उसमें ज़बरदस्त प्रोग्रेस देखने के लिए मिली। मित्रों, इससे नेक्स्ट में है जब राहु में गुरु आए थे 17/2/2004 से और 11/7/2006। राहु में गुरु जब आए तो इस दौरान इन्हें गुरु की अंतर्दशा के अंदर इन्होंने एक imagebazaar.com के नाम से एक बाज़ार की स्थापना की और ये करने के बाद इन्होंने अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा और इन्होंने बहुत ज़्यादा सफलताएं प्राप्त की। मित्रों, राहु इनकम में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ये इनकम भरपूर दे देता है और जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी क्षमताओं को 4 गुना कर देता है। तो मित्रों, ये राहु इनकी कुंडली में बहुत बेस्ट है और अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो ये इनकम के भंडार भरने की स्थिति पैदा कर रहा है और उस टाइम पे इन्होंने की। मित्रों, इसके बाद में जो दशा आती है वो है मित्रों सबसे स्ट्रॉन्ग दशा, ये है 23/12/2012 से 23/12/2015 के बीच में राहु में शुक्र आता है। मित्रों, राहु में शुक्र जब भी आता है, इनकी कुंडली में जब भी आएगा तो बहुत ज़्यादा धन दे के जाएगा। तो मित्रों, राहु में शुक्र इनकी कुंडली के अंदर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और राहु। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्हें जब भी शुक्र में राहु आता है तो बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति पैदा करता है। तो इनको इस टाइम पे क्या उपलब्धि प्राप्त हुई मित्रों, इनको 2013 के अंदर क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरिया ऑफ द ईयर 2013 का पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार मिला 14 के अंदर। और मित्रों, ये दशा थी 12 से 15 तक, 23, 12, 15 तक थी। तो इन्हें 14 में पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार देने वाले थे एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट के द्वारा ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। तो इससे इनका मान सम्मान में और भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और लोगों में बहुत ही अच्छी पहचान बन गई इनकी। बाद में इन्हें बिजनेस वर्ल्ड के पत्रिका ने उन्हें शीर्ष उद्यमी के रूप में भी चुना। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम की। तो मित्रों, राहु में शुक्र जब था तो ये इनकी जीवन की बहुत मजबूत नींव थी और राहु में शुक्र दोनों ही इनकम भाव में बैठे हुए हैं। तो इन्हें बहुत ही उच्च कोटि का इनकम सोर्स चालू कर दिए इन्होंने। और राहु जब तक रहेगा इस कुंडली के अंदर, राहु 2019 तक दिखा रहा है, 4/6/19 तक। तो यहाँ इन्होंने लगातार धन की स्थिति को बढ़ाया और इसमें नींव का जो पत्थर साबित हुआ वो राहु आते ही चालू हो गया था और शुक्र में तो इसने बहुत ही अच्छी सफलताएं प्राप्त की। मित्रों, 2015 के बाद निश्चित रूप से इन्होंने बहुत ही अच्छी सफलताएं प्राप्त की। अभी की जो महादशा चल रही है एट प्रेजेंट में मित्रों, वो है गुरु। 4/6/2019 से 4/6/35 तक गुरु इनकी कुंडली के अंदर मित्रों
सुख भाव के मालिक हैं और सप्तमेश भी हैं और लगन में बैठे हुए हैं। लगन में बैठ कर के और सप्तमेश को देख रहे हैं और सप्तमेश के मालिक भी हैं। तो जो ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव की वृद्धि कर देते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। गुरु तो जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पर लाभ ही लाभ कर देते हैं। तो मित्रों, गुरु इन्हें सुखों में ज़बरदस्त वृद्धि करेंगे और साथ में ये सप्तम भाव व्यापार भाव भी रहता है और इसके ऊपर गुरु इसका मालिक है, इसके ऊपर गुरु की ही दृष्टि पड़ रही है। तो मित्रों, इनके व्यापार में उत्तरोत्तर लगातार जब तक गुरु रहेगा बहुत ही श्रेष्ठ वृद्धि होगी और जीवन में बहुत ही उच्च कोटि की सफलताएं देखने के लिए मिलेगी। और गुरु यहाँ पर पत्नी का भी कारक है, तो पत्नी से भी इन्हें बहुत ही उच्च कोटि के लाभ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। तो मित्रों, संदीप माहेश्वरी जी की जो कुंडली है ये 7:15 बजे का जो प्रातः का टाइम लिया है, इससे बहुत ही अच्छी मात्रा में मैच कर रही है। और अब बात करते हैं बुध की। मित्रों, बुध इनकी कुंडली के अंदर वाणी भाव में बैठे हुए हैं। बुध जिनकी कुंडली के अंदर वाणी भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक बहुत ही उच्च कोटि के श्रेष्ठ वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने की बहुत ही अद्भुत क्षमता लिए हुए होते हैं और ऐसे जातक तुरंत ही वाक्यों को बना लेते हैं और वाक्यों को तोड़ मरोड़ के भी पेश करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहते हैं और ऐसे जातकों की वाणी बहुत ही सुमधुर रहती है। लेकिन मित्रों, इसके अंदर मंगल भी साथ बैठा है बुध के साथ में। तो बुध बैठने से तो वाणी में बहुत ही मिठास और अच्छाई रहती है और मंगल इसमें बैठने से तो मंगल का भी प्रभाव रहता है, तो ये कभी कभी कटुता लाने की कोशिश करता है। तो मित्रों, इस भाव में बैठा हुआ मंगल आर्थिक कष्ट देता है। तो लेकिन मित्रों, मंगल तो इनकी कुंडली के प्रारंभ में ही आ चुका है 1/11/94 से और 4/6/2001 तक था। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी आर्थिक पीड़ाएं झेली। तो जब भी ये मंगल आएगा मित्रों, इनके जीवन में आर्थिक तंगी लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मित्रों, अभी मंगल का कोई टाइम नहीं है, वो जब भी आएगा, लेकिन गुरु साथ में रहेगा तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाएगा। लेकिन उस टाइम पे ये फुल फॉर्म में था 94 से और 2001 के बीच में, और लगातार ये 2001 तक रहा। तो ये मंगल इनकी कुंडली में आर्थिक कष्ट कारक है, जो अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से हम इनकी कुंडली के बारे में विश्लेषण करके पता कर सकते हैं कि ये जातक किस तरह के रहेंगे। तो इसके अंदर बता रही है कुंडली की ये बहुत ही श्रेष्ठ वक्ता और बहुत ही धनाढ्य माता से इन्हें उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। इनकी कुंडली में गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग भी है। इनके 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और गुरु लगन में है, तो गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो इन्हें तालमेल करने की इनके अंदर बहुत ही अद्भुत क्षमता है। और शनि सूर्य साथ बैठते हैं तो ये अच्छे नहीं बताए गए, लेकिन मित्रों इसके साथ में गुरु भी बैठा हुआ है, तो ज्ञान के द्वारा पिता पुत्र में श्रेष्ठ तालमेल बना रहेगा। और साथ में गुरु शनि बैठे हैं तो ये बहुत ही न्यायप्रिय भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनकी कुंडली से मैच कर रही हैं और ये जो टाइम है इसमें 7:15 का मैच कर रहा है। इसमें 5:30 से 7:30 तक का जो टाइमिंग है ये एक ही लगन रहता है। इसमें ये कन्या लगन आया हुआ है। तो मित्रों, संदीप माहेश्वरी जी की जो कुंडली है इसके अंदर इनके बहुत ही धनाढ्य होने के प्रबल योग हैं और ये बहुत ही श्रेष्ठ वक्ता रहेंगे, ऐसा इनकी कुंडली बता रही है। और मैंने ये कुंडली भी इसलिए ली है क्योंकि संदीप जी को सभी लोग जानते हैं और इनकी कुंडली देख करके हम आसानी से पता कर सकते हैं
कि इनका कौन सा टाइमिंग रहा होगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके व्यवहार से, इनके धन की स्थिति से, इनकी परिस्थितियों से। तो इनका जो टाइमिंग पता करने के लिए हमें जातक के हाव भाव, उनके ज्ञान, उनके धन, उनके आचरण को देख करके हम कुंडली का समय भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मित्रों, ये था संदीप माहेश्वरी जी की कुंडली के समय के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।